हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें सॉन्ग ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहां जीशवान एलिवेटर के पास आती है और उसके हाथ में एक ऑफिस बॉक्स होता है। वहां उसकी मुलाकात उसके नकली बॉयफ्रेंड वू रुई से होती है और हम देखते हैं कि वू रुई के हाथ में भी एक कोल्ड कॉफ़ी का डिब्बा होता है। वू रुई जीशवान के पास आकर थोड़ा वीडी आवाज़ में कहता है, श्वान, मुझे सब पता चल गया है कि सॉन्ग ग्रुप तुमने क्यों ज्वाइन किया है और तुम्हारी सिचुएशन क्या है। यहाँ सर्वाइव करना थोड़ा ट्रिकी है। जीशवान थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि थैंक यू, पर मैं मैनेज कर लूँगी। इसके बाद वो दोनों अपने अपने सामान एक्सचेंज कर लेते हैं। जीशवान कोल्ड कॉफ़ी ले लेती है और वू रुई उसका बॉक्स संभाल लेता है। वो रुई मजाक करते हुए कहता है कि वैसे तुम्हें पता है सॉन्ग ग्रुप के एम्प्लॉयज़ के लिए गॉसिप्स करना एक पैसिव स्किल है, सो बी केयरफुल। जीशवान हंसते हुए से फिर से थैंक यू कहती है। फिर जीशवान एलिवेटर का बटन प्रेस करती है और ठीक उसी वक्त वहाँ मिस्टर सोंग अपने असिस्टेंट मिस्टर क्यू के साथ आ धमकते हैं। मिस्टर सोंग को देखकर वो रुई घबरा जाता है। वह तुरंत कहता है, मिस्टर सोंग, और फिर श्वान की तरफ देखकर धीरे से बोलता है, बाद में मिलते हैं श्वान। दोस्तों, यहाँ पर मिस्टर सोंग के चेहरे पर साफ जलन और गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। वह तुरंत कड़क आवाज़ में वो रुई को ऑर्डर देते हैं, मिस्टर वू, तुरंत मेरे ऑफिस में आओ। दोस्तों, अगले सीन में हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहां मिस्टर सोंग, उनका असिस्टेंट और वू रुई होते हैं। मिस्टर सोंग सीधे वू रुई से पूछते हैं कि मिस्टर वू, क्या तुम और जीशवान एक दूसरे को डेट कर रहे हो? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? वू रुई अंदर से पूरी तरह डर जाता है पर अपनी घबराहट छुपाते हुए झूठ बोल देता है, जी सर, एक्चुअली मेरी कजन जीशवान की बेस्ट फ्रेंड है, तो बस उसी कनेक्शन से मुझे इनका इनसाइड ट्रैक मिल गया। हम बस अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर सोंग अपनी बॉस वाली दोस्त जमाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारी कंपनी में ऑफिस रोमांस करना पूरी तरह बैन है। वो रुई हैरान होकर कंपनी की पॉलिसी याद करने की कोशिश करता है और कहता है कि बट मिस्टर सोंग, मुझे रूल बुक में ऐसा कोई ऑफिशियल रूल याद नहीं आ रहा। मिस्टर सोंग उसे कड़ा स्टैंड लेते हुए कहते हैं, तुम यहाँ इतने लंबे समय से काम कर रहे हो वो रुई, तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपनी में कई रूल्स होते हैं और कई अनरिटेन रूल्स भी। अगर यकीन नहीं हो तो मिस्टर क्यू से पूछ लो। और बेचारा वू रुई हेल्पलेस होकर मिस्टर क्यू की तरफ मुझे बचाव वाली नज़रों से देख रहा होता है। मिस्टर क्यू बेचारा बीच में फंस जाता है और डरते डरते मिस्टर सोंग की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि मिस्टर सोंग, कंपनी में सच में ऐसा कोई अहो, मेरा मतलब है कि शायद मैं गलत याद कर रहा था। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारा मिस्टर क्यू भी इतना डर जाता है कि वह कंपनी में ऐसा कोई रूल ना होते हुए भी मिस्टर सोंग का साथ दे रहा होता है। तभी मिस्टर सोंग बात पलटते हुए कहते हैं, सुनो, सीसा रिसोर्ट का जो पर्सनल इंचार्ज है वह अभी लीव पर है। हमें अर्जेंट वहाँ किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भेजना है जो उसकी जगह ले सके। मुझे लगता है कि तुम इसके लिए परफेक्ट हो। वो रुई चौंक कर पूछता है, आपका मतलब मुझे वहाँ भेजने का है? तभी मिस्टर सोंग उसे लालच देते हुए कहते हैं कि वहाँ पे स्केल बहुत अच्छी है, वर्कलोड भी बहुत कम है, परफॉर्मेंस बोनस सीधा डबल मिलेगा। यह सब सुनते ही वो रुई भी मिस्टर सोंग की बातों में फंस जाता है। वह जी श्वान और ऑफिस के सारे मैटर्स को भूलकर तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि आई विल गो सर, मैं बिल्कुल जाऊंगा। और तुरंत कहता है, गुड बाय मिस्टर क्यू, गुड बाय मिस्टर सोंग, और बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीशवान रात के टाइम पर ऑफिस में अकेले बैठकर अपना काम कर रही होती है और वह मिस्टर यू के प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तभी अचानक ऑफिस की पूरी लाइट चली जाती है और चारों तरफ पूरा अंधेरा छा जाता है। जीशवान बुरी तरह से घबरा जाती है, इधर उधर देखती है कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं हो गया और फिर वह दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे को मारने लगती है और कहती है कि सुनिए प्लीज़, कोई है, मुझे यहाँ से निकालिए। कोई सुन रहा है पर कोई आवाज़ नहीं आती है। इस पर वह किसी को फ़ोन लगाती है पर उसका फ़ोन नहीं लगता है और ऑपरेटर की आवाज़ आती है, कॉलिंग इज़ करेंटली अनअवेलेबल। वह परेशान होकर कहती है कि ये वो रुई भी इस वक्त फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। इसके बाद वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और उसे खटखटाती है पर दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है और कोई नहीं सुन रहा होता है। वह थक कर सोफे पर बैठ जाती है और किसी के आने का वेट करने लगती है। वेट करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है और अंधेरे में अचानक एक टॉर्च की रोशनी चमकती है और वहाँ मिस्टर सोंग आ जाते हैं। जीशवान राहत की सांस लेती है और हैरान होकर पूछती है, मिस्टर सोंग, आप यहाँ?
मिस्टर सोंग अपना फ़ोन निकालते हैं और किसी को कॉल करते हैं। उसके कॉल करने के तुरंत बाद ही कंपनी की सारी लाइट्स वापस आ जाती है। मिस्टर सोंग जीशवान को बताते हैं, मिस जी, एक्चुअली हमारी कंपनी की एक स्ट्रिक्ट रूल है कि रात के 9 बजे के बाद कोई ओवर टाइम नहीं होगा, इसलिए पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। जीशवान कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं बस मिस्टर यू के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रही थी। मिस्टर सोंग कहते हैं कि ओके है, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जीशवान अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती है। वह पैनिक में किसी को मैसेज टाइप कर रही होती है, पर गलती से वह मैसेज सीधा मिस्टर सोंग के फ़ोन पर सेंड हो जाता है। जैसे ही मिस्टर सोंग का फ़ोन बजता है, हम लोग देखते हैं कि मिस्टर सोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, जैसे उनका कोई सच सामने आने वाला हो। और मैसेज की आवाज़ सुनकर जीशवान भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, पर वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रही होती है, पर वह कुछ नहीं पूछती है और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग ने जीशवान को घर ड्रॉप कर दिया होता है और जीशवान अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाती है और उसे बंद कर देती है। और जब जीशवान सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है तो मिस्टर सोंग को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है और वह उस सीन को याद करते हुए बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। जैसे ही मिस्टर सोंग अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं, वह देखते हैं कि जीशवान की तरफ एक डिलीवरी बॉय जा रहा होता है और उसे देखकर मिस्टर सोंग को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह डिलीवरी बॉय के पीछे पीछे वापस आ जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग का शक बिल्कुल सही निकलता है। वह आदमी जीशवान के घर को नुकसान पहुंचाने और उस पर हमला करने के लिए आया था। मिस्टर सोंग बिना अपनी जान की परवाह किए उस डिलीवरी बॉय से हाथापाई करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है और मिस्टर सोंग को चोट आ जाती है। बाहर शोर शराबे की आवाज़ सुनकर जीशवान तुरंत नीचे भागती हुई आती है। वह देखती है कि मिस्टर सोंग ज़मीन पर गिरे पड़े हैं, उन्हें चोट लगी है और वह डर जाती है और उन्हें संभालती है। कहती है, मिस्टर सोंग, ओ गॉड, आपको बहुत चोट लगी है, आप ठीक तो है ना? मिस्टर सोंग कहते हैं, आई एम फाइन मिस जी, डोंट वरी। दोस्तों, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर सोंग के विला को देखते हैं जब जीशवान मिस्टर सोंग को लेकर आते हैं। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि रात का डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर मिस्टर सोंग जीशवान की काफ़ी केयर कर रहे होते हैं। वह जीशवान को टिश्यू पेपर भी देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जीशवान की नज़र वहाँ रखे हुए एक गुलदस्ते पर पड़ती है जिसमें बहुत प्यारे गुलाबी रंग के फूल होते हैं। जीशवान उन फूलों को देखते हुए पूछती है, मिस्टर सोंग, ये पिंक रोजेस, क्या आपको भी गुलाबी रंग के फूल इतने ज़्यादा पसंद है? मिस्टर सोंग उसकी आंखों को देखते हैं और उन फूलों के पीछे का सीक्रेट बताते हुए कहते हैं, दरअसल ये फूल मुझे किसी ऐसे इंसान की याद दिलाते हैं जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसे पिंक कलर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम देखते हैं कि यहाँ उनका इशारा सीधे सीधे जीशवान की तरफ होता है, पर जीशवान इसे पूरी तरह समझ नहीं पाती है। फिर मिस्टर सोंग जीशवान की सेफ्टी को लेकर सीरियस हो जाते हैं और पूछते हैं कि जीशवान, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई तुम्हारे ऐसे एनिमी है जो तुम्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान करते हो या तुम्हारा बुरा चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। जीशवान उदास हो जाती है और कहती है कि मेरा कोई भी एनिमी नहीं है मिस्टर सोंग, बस कुछ कर्जदार हैं मेरे जिनसे पास्ट में कुछ इश्यूज भी हुए थे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।